नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में देखा जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा चीज़ है, जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको जाती रहें। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहले सेशन के अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं सॉरी हेडलाइंस पे। आज की हेडलाइंस है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ने 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी कि काला चना की मानवीय सहायता की है। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वाणिज्य मंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। तीसरा अंतरराष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन यानी कि ICYBS 2025 आयोजित होगा। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमालयी पर्वतों पर 2 साल के लिए मुफ्त चढ़ाई की अनुमति दी है। ग्रीन टेक फॉर वुमेन के तहत जलवायु पर उच्च स्तरीय नीति आयोजित हुई। ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दी है। टाइफून पोडुल ने ताइवान में हाहाकार मचाया। बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को जैव विविधता संरक्षण और सतत खेती के लिए खेती के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार सरकार ने पेंशन को दोगुना करने की घोषणा की और 2025 हैप्पीनेस स्टेट इंडेक्स जारी किया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था जो हमने कल दिया था आपको, एक भारत एक पंजीकरण पहल किस पोर्टल के अंतर्गत चलाई जा रही है? अंडर विच पोर्टल द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव बीइंग इम्प्लीमेंटेड? ऑप्शंस थे आपके इनक्रेडिबल इंडिया पोर्टल, निधि पोर्टल, भारत टूरिज्म हब या होम स्टे कनेक्ट। तो करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, निधि पोर्टल। ठीक है, अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किस देश को मानवीय सहायता के रूप में 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी कि काला चना की बीज भेजे हैं? Under its Act East policy, India recently sent 5 metric tons of cowpea, black-eyed pea seeds as humanitarian aid to which country? ऑप्शंस हैं आपके इंडोनेशिया, फिजी, श्रीलंका या फिलीपींस। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फिजी। भारत ने फिजी को भी मानवीय सहायता के रूप में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 5 मीट्रिक टन काला चना भेजा है। अब भारत ने ये काम तो किया, उद्देश्य क्या था इसके पीछे? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना, किसानों को सशक्त बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह सहायता फिजी के नादी सवेतो में भारत के उच्चायोग आयोग द्वारा सौंपा गया है। लीबिया के बीज सूखारोधी होते हैं और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देते हैं। अगला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? क्योंकि अभी हाल ही में जो आपके सिंगापुर के प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री हैं और वाणिज्य और व्यापार मंत्री हैं, ये दोनों भारत की यात्रा पर आए थे। तो इनका नाम क्या है? हु इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ सिंगापुर हु रिसेंटली मेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? ऑप्शन है आपके गान किम योंग, लॉरेंस वोंग, विवियान बालाकृष्णन या थर्मन शनमुगरत्नम। ऑप्शन से आप करेक्ट आंसर है आपका गान किम योंग यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह मुलाकात भारत सिंगापुर के व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती देने के लिए हुई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद फल फूल रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम की इस वर्ष की राजकीय यात्रा को याद किया, जो द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर हुई थी, और बातचीत में स्किलिंग, ग्रीन इकोनॉमी और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में तीसरा अंतरराष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन ICYBS 22 अगस्त 2025 को कहां आयोजित होगा? सबसे बड़ी बात है कि तीसरा
वो एडिशन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा बौद्ध विद्वान सम्मेलन का। 22 अगस्त 2025 को हो रहा है। पूछ रहा है कि कहाँ होस्ट किया जाएगा। ऑप्शन है आपके नालंदा, बोध गया, न्यू दिल्ली या सारनाथ। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। आयोजन इसका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? तो डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नालंदा हॉल, नई दिल्ली। विषय क्या है? 21वीं सदी में बुद्ध धम्म में ज्ञान संचार। विशेष अतिथि है प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, कुलपति गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के हैं ये। और मुख्य भाषण कौन देंगे? तो प्रोफेसर KTS सराओ, प्रख्यात बौद्ध इतिहासकार है। अगला सवाल, हाल ही में नेपाल ने पर्यटन बढ़ाने के लिए कितने हिमालयी पर्वतों पर 2 साल के लिए मुफ्त चढ़ाई की अनुमति दी है? Recently, Nepal has allowed free climbing on how many Himalayan peaks for 2 years to boost tourism? ऑप्शन है आपके 77, 87, 97 या 107। क्या कि नेपाल ने अपने यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 2 साल के लिए हिमालय पर्वतों पर मुफ्त चढ़ाई की अनुमति दी है। कितने हिमालयी पर्वतों पर? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 97 हिमालयी पर्वतों पर फ्री क्लाइंब करने का अनुमति दे दिया है। नेपाल का ये कदम है। नेपाल पर्यटन विभाग ने कम ज्ञात पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए 97 चोटियों पर अगले 2 वर्षों तक चढ़ाई शुल्क पूरी तरह माफ किया है। मुख्य क्षेत्र तो ये सभी पर्वत कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रांतों में स्थित हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर लेकिन पर्यटन की दृष्टि से कम लोकप्रिय है। तो उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भी वहां पे ये मौका दिया गया है। पर्यटन लाभ क्या होगा? तो इस योजना से साहसिक पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। वैश्विक पहचान, नेपाल पहले से ही 10 विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का घर है, लेकिन यह योजना कम ज्ञात पर्वतों को भी पहचान दिलाएगी। अगला सवाल, हाल ही में ग्रीन टेक फॉर वुमेन के तहत जलवायु, लैंगिक समानता और SRHR पर उच्च स्तरीय नीति संवाद किस देश में आयोजित हुआ है? रिसेंटली अंडर ग्रीन टेक फॉर वुमेन, a high level policy dialogue on climate, gender quality and SRHR was held in which country? ऑप्शन है आपके इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका। तो ग्रीन टेक फॉर वुमेन के तहत जलवायु, लैंगिक समानता और SRHR पर उच्च स्तरीय नीति संवाद जो है वो आपका नेपाल में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। कार्यक्रम का उद्घाटन काठमांडू घाटी में आयोजित इस संवाद में जलवायु संरक्षण, लैंगिक समानता और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करने पर चर्चा हुई। मुख्य भागीदार कौन थे? तो नीति निर्माता, राजनयिक, पर्यावरणविद, स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ और मानवीय संगठन इसमें शामिल हुए। मुख्य वक्तव्य उपसभापति इंदिरा राणा मगर, वन एवं पर्यावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठाकुरी और अन्य नेताओं ने युवाओं की भागीदारी और क्रॉस सेक्टर सहयोग पर जोर दिया। और मुद्दे क्या थे? तो जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता के बीच मौजूद चुनौतियों और गलत सूचनाओं के खतरे पर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र में सितंबर 2025 में औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? Recently, Australia announced it will formally recognize which country at the United Nations in September 25. सितंबर 2025 जो आने वाला है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक रूप से किस देश को मान्यता देने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके इजराइल, लेबनान, सीरिया या पैलेस्तीन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पैलेस्तीन या हिंदी में कहें तो फिलिस्तीन। नीति बदलाव, ऑस्ट्रेलिया ने 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को मान्यता देने का निर्णय लिया ताकि 2 राष्ट्र समाधान को समर्थन मिल सके। प्रधानमंत्री का बयान था, जो प्रधानमंत्री वहां के PM एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इसे गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए वैश्विक प्रयास का हिस्सा बताया है। शर्तें क्या है? तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शासन सुधार, आम चुनाव और हमास को सत्ता से बाहर रखने की शर्तों को मानना होगा, तभी ऑस्ट्रेलिया जो है फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। और दुनिया के 138 से अधिक देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं और हाल ही में फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा ने भी ऐसे कदम उठाए हैं।
अगला सवाल, हाल ही में टाइफून पोडुल ने किस देश के पूर्वी हिस्से में लैंडफॉल किया जिससे तेज आंधी तूफान और चेतावनियां जारी की गई हैं? रिसेंटली टाइफून पोडुल मेड लैंडफॉल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ विच कंट्री ब्रिंगिंग स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स एंड ट्रिगरिंग वार्निंग्स? ऑप्शन है आपके जापान, ताइवान, फिलीपींस या चाइना। क्वेश्चन बहुत लंबा आपको लग रहा है तो बस इतना ही ध्यान रखो, टाइफून पोडुल जो है ना वो कहाँ आया था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ताइवान में। टाइफून के तूफान की स्थिति, टाइफून पोडुल जो है ना वर्ष का 11वां टाइफून ताइवान के तैतुंग काउंटी में लैंडफॉल हुआ। चेतावनी क्षेत्र 13 काउंटी और शहरों के लिए भूमि चेतावनी और कई समुद्री क्षेत्रों के लिए समुद्री चेतावनी जारी की गई। प्रभाव क्या है? तो रेल और हवाई सेवाएं बाधित होंगी, कई क्षेत्रों में काम और कक्षाएं निलंबित हुई हैं। चीन में तैयारी क्या है? तो ग्वांगडोंग प्रांत ने आपात टाइफून प्रतिक्रिया स्तर 3 से बढ़ाकर स्तर 2 कर दी है। मैंने याद रखिएगा टाइफून पोडुल जो है, अरे भैया रुका ना यार, हाँ टाइफून पोडुल जो है ना इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है ताइवान से, ठीक है ना। हाल ही में बीबी, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा, मतलब इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को किस प्रकार के सम्मान से सम्मानित किया गया है जो जैव विविधता संरक्षण और सतत खेती के लिए दिया गया है? रिसेंटली बीबी फातिमा वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि SHG was honored with which award for biodiversity conservation and sustainable farming? ऑप्शन है आपके गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, अर्थ शॉर्ट प्राइज, चैंपियंस ऑफ द अर्थ या फिर इक्वेटर प्राइज 25। तो बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह जो है ना इसे इक्वेटर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जैव विविधता संरक्षण और सतत खेती के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। स्थान, तो बीवी महिला फातिमा महिला SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप तीर्था गांव, कुंदगोल तालुक, धारवाड़, कर्नाटक से है। सम्मान यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर प्राइज 2025 जिसे नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये कंफर्म आएगा एग्जाम में। कार्य क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल खेती, सामुदायिक बीज बैंकिंग, बाजरा प्रमोशन और महिला नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यम। और इस पुरस्कार के लिए राशि कितनी होती है? तो $10,000, लगभग 8.5 लाख रुपए। 103 देशों से 700 नामांकनों में से इनका चयन हुआ है हमारे भारत देश के महिला ग्रुप का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन को दोगुना करने का निर्णय लिया है? इलेक्शन का टाइम है तो बिहार सर गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड की है कि पेंशन डबल की जाए। किस स्कीम के अंतर्गत? ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, JP सेनानी स्कीम, लोकनायक पेंशन योजना या फिर इमरजेंसी विक्टिम्स वेलफेयर स्कीम। तो बिहार सरकार ने अभी हाल ही में JP सेनानी योजना जो है या स्कीम जो है इसके तहत जो भी पेंशन मिलती थी उसको डबल करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब योजना JP सेनानी योजना जो है आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों के लिए शुरू किया गया है। नया पेंशन दर 1 से 6 माह जेल वालों के लिए 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है और 6 महीने से अधिक जेल वालों के लिए 15,000 से बढ़ाकर उसके सीधे डबल 30,000 कर दिया गया है। अच्छा, ये 1 से 6 माह ये अभी की बात नहीं कर रही, स्वतंत्रता के टाइम पे जो सेनानी लोग थे ना, जो लोग जेल में बंद थे, मान लो 1 से 6 साल तक के जो जेल में 1 से 6 महीने के लिए जो जेल में बंद होंगे उनकी पेंशन अभी तक थी 7,500 जिसको बढ़ा के 15 की गई है। और कुछ ऐसे बीहड़ लोगों के 6 महीना से भी अधिक रहे थे जेल में, मतलब वो लोग अंग्रेजों का भयानक लिए होंगे मजा, तो उनका 15,000 मिलता था, अब उनको कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। ठीक है। अन्य निर्णय क्या लिए गए हैं? तो 90,000 से अधिक जो, और साथ में BLO इनका वार्षिक मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 14,000। BLO यानी कि ब्लॉक लेवल जो ऑफिसर है, सुपरवाइजर को 15 से बढ़ा के 18,000। बैठक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
हाल ही में जारी 2025 की सूची में भारत का सबसे खुशहाल राज्य कौन सा है? रिसेंटली इन द 25 लिस्ट विच इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन है आपके सिक्किम, गोवा, हिमाचल या केरला। तो 2025 की जो सूची है, लिस्ट है, इसमें भारत का जो सबसे खुशहाल राज्य है ना, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। रैंकिंग में प्रथम हिमाचल प्रदेश है, क्यों? अच्छा, स्वच्छ पर्वतीय हवा, कम अपराध दर और शांत जीवन शैली के कारण। इसके साथ कुछ और भी कारण थे, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सुरक्षा, मजबूत सामुदायिक संबंध। सूची में जो अन्य राज्य है, यानी कि उसके बाद मिजोरम है, फिर सिक्किम है, फिर गोवा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र। विशेषता प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का संतुलित मेल। अच्छा, इस सूची में ना जो सबसे कम खुशहाल राज्य है वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या कहते हैं पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें भी ज्यादा तो आपके युवा और जो क्या कहते हैं पेश नौकरी वाले लोग हैं, और नौकरी है नहीं तो भाई कमी खुशी रहेगा हमारे इस राज्य में। तो सबसे लास्ट याद रखना और सबसे पहला याद रखना है। सबसे पहला था इस सूची में आपका हिमाचल प्रदेश और सबसे आखिरी है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए यूजफुल भी और अच्छा भी लगे आपको। और अगर अच्छा और यूजफुल दोनों लगता है आपको ना, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करिए, जो कि अभी आपको बताने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता संग्राम 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर बीएसएफ द्वारा शुरू किए गए विशेष सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन अलर्ट या ऑपरेशन विजिलेंट। करेक्ट आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में फेंक के मारना है, ध्यान रहे। अब है आज का मोटिवेशन ऑफ द डे। सक्सेस इज ऑफन जस्ट बियॉन्ड द मोमेंट यू फील लाइक क्विटिंग, कीप गोइंग, योर ब्रेक थ्रू इज क्लोजर देन यू थिंक। कह रहा है जो आपकी सफलता है ना, वो अक्सर अधिकतर टाइम पे ना उस क्षण के बाद ही होती है जब आपको लगता है कि यार अब बस अब औकात से बाहर है, अब हो ही नहीं पाएगा। जस्ट उससे एक कदम पहले रहती है। ठीक है, यानी कि आप जितना सोच रहे हो ना उससे भी कम पास है आपका जो सफलता है। ठीक है, तो क्विट नहीं करना है। जहां दिक्कत होती है, दिक्कत के बाद से ही, प्रॉब्लम्स के बाद से ही धीरे धीरे एक नया आशा जगता है। तो छोड़ना नहीं है किसी भी चीज को, करते रहिए। अगर आप किसी एग्जाम में हो सकता है किसी कारणवश ना हो पा रहा हो तो परेशान नहीं होना है। कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अगर लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी न्यू व्यूवर्स आते हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे पुराने सपोर्टर्स हैं, वो लोग भी वीडियो को और चैनल को शेयर जरूर करें। इतना रिक्वेस्ट है आपसे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।